Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 20 मई के मतदान को लेकर डीएम एसपी ने सिधौली में की बैठक। 1712 मतदान कार्मिक 20 मई को सिधौली के 389 बूथों पर कराएंगे मतदान। फिर बात करेंगे आई इंडिया की खबर के असर से किसानों के चेहरे पर तैरी मुस्कान। खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा के संस्थापक सदस्य ने छोड़ी पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में इंटरलॉकिंग के फर्जीवाड़े पर नोटिस जारी, मचा हड़कंप। सीतापुर के सपा नेता को संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीतापुर में कोटेदार ने हड़प लिया गरीबों का राशन, आरोप साबित होने पर कार्रवाई शून्य। मतदान के लिए 20 मई को सिधौली विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित। बाकी 3 चरणों का चुनाव कराने के लिए लखीमपुर से पुलिस बल रवाना। विद्युत कर्मियों पर लगा पैसे लेकर तार जोड़ने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अभी तक नहीं घोषित हुई यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की तारीख, अगस्त में हो सकता है ऐलान। स्वाति मालीवाल के बाद अब साध्वी निरंजन ज्योति पर बयान देकर फंसे अखिलेश यादव। खबरें सीतापुर जनपद से। चौथे चरण के 3 लोकसभा क्षेत्रों की 8 विधानसभाओं में 13 मई को सुचारू और सुरक्षित मतदान की परीक्षा में खरा उतरने के बाद अब प्रशासन का फोकस 20 मई पर हो गया है। 5वें चरण की लोकसभा सीट मोहनलालगंज अंतर्गत सिधौली विधानसभा सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर सिधौली पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने तहसील स्तरीय अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने बाड़ी गांव स्थित अति संवेदनशील बूथ का निरीक्षण करते हुए प्रधान व अन्य प्रतिनिधियों से वार्ता करके शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग मांगा। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार विनोद सिंह और नायब तहसीलदार आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर जिले की सिधौली विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,95,555 है। यहां पर 20 मई को होने वाले मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 1712 मतदान कार्मिकों को तैनात किया गया है। कुल 428 पोलिंग पार्टी बनाई गई है, जिनमें से 389 पार्टियों पर इतने ही बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी। व्यवस्था की दृष्टि से सिधौली को 4 जोन और 31 सेक्टर में विभाजित करके अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 5वें चरण की लोकसभा सीट मोहनलालगंज में सीतापुर की सिधौली विधानसभा सहित लखनऊ की बक्सी का तालाब, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और सरोजनी नगर विधानसभा सीटें शामिल हैं। यहां के चुनावी समर में केंद्रीय मंत्री और तीसरी बार संसद पहुंचने के लिए मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर, इंडिया गठबंधन में सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी, बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, राष्ट्रीय समाज पार्टी के ब्रजेश कुमार विक्रम, पीपुल्स पार्टी के एस.एल. सिंह, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के सूरज कुमार, आम जनता पार्टी से सुनीता तथा सुशील रावत, रमेश कुमार, जितेंद्र कुमार और महेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए एक युवा, एक पिंक और एक दिव्यांगजन बूथ बनाया गया। इसके अलावा 16 आदर्श बूथ बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इन सभी बूथों को मानकों के अनुरूप सजाया संवारा जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटी मोहनलालगंज लोकसभा सीट को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यहां पर मोदी सरकार के राज्य मंत्री कौशल किशोर हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। इस बार यहां पर पिछली बार के बाद
दो परस्पर विरोधियों ने हाथ मिलाया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े आर.के. चौधरी इस बार सपा प्रत्याशी हैं और सपा से चुनाव लड़ने वाले सी.आर. वर्मा खुद चुनाव न लड़कर आर.के. चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के कारण इस सीट पर बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। इस बार बसपा ने भी राजेश प्रधान जैसा मजबूत प्रत्याशी उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया। सीतापुर के सपा नेता अनूप यादव को सपा छात्र सभा का प्रदेश सचिव नामित किया गया है। कसमंडा ब्लॉक के दहावा मजरा कनकपुर निवासी अनूप यादव को यह जिम्मेदारी मिलने पर युवजन सभा जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप, सुनील यादव, संजय गुप्ता, दिनेश यादव, राहुल श्रीवास्तव, संतोष यादव, मोहम्मद आजाद, शिव मोहन यादव, मोहम्मद समीर, अनिल यादव और रामदास यादव आदि ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दुर्गा वाहिनी द्वारा मछरेटा में सीता नवमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप्ति रस्तोगी के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन आरती रस्तोगी ने किया। इस कार्यक्रम को विभाग संयोजक प्रज्ञा सिंह, ज्योति रस्तोगी और जिला उपाध्यक्ष शोभा रानी ने संबोधित किया। इस दौरान छत्रपाल यादव को मछरेटा प्रखंड का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। इस मौके पर प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तम, जिला मंत्री त्रिपुरेश, सह मंत्री आशीष, जिला संघ प्रमुख रोहित रस्तोगी और कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह जिला आदि मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा सीट में आने वाले सिधौली क्षेत्र में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा द्वारा पार्टी प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में प्रचार किया गया। इस दौरान भगवानपुर, मझीगवा, ऊंचा खेरा, अजय और तिलई सहित कई गांवों में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। इन्हें मोर्चा के प्रदेश मंत्री निर्मलजीत राज, जिलाध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव, लखीमपुर जिलाध्यक्ष दिनेश गौतम और जिला उपाध्यक्ष वीरू रावत आदि ने संबोधित किया। इस दौरान पिंटू रावत, अनिल गुप्ता, पंकज गुप्ता, प्रमोद दीक्षित, सुधाकर शुक्ला और प्रधान सोबरन लाल आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक के लोहारखेड़ा में 2 साल पहले हुए इंटरलॉकिंग कार्य में बंदरबाट होने के आरोप लगा है। आईजीआरएस के जरिए गांव के जन्मेजय सिंह ने इसकी शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मौके पर कार्य न कराकर सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया है। सीएम पोर्टल पर 13 अप्रैल को हुई इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए त्रिस्तरीय कमेटी से जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया। अब इस मामले में संबंधित जिम्मेदारों से जवाब तलब किया गया है। सीतापुर के खैराबाद स्थित राजकीय महाविद्यालय का माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन और क्रिस्प के प्रतिनिधियों ने दौरा किया। इस दौरान इन प्रतिनिधियों ने महाविद्यालय में संचालित बीबीए रिटेल मैनेजमेंट की कक्षाओं सहित पुस्तकालय का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इन प्रतिनिधियों में सारवी डबलिस, अर्लिन कौर एवं चंद्रमणि शामिल रहे। इस निरीक्षण के समय डॉक्टर राजीव द्विवेदी, प्रियंका भारती, प्रीति सिंह और दिनेश सब्बरवाल आदि लोग मौजूद रहे। गर्मी बढ़ने के साथ ही मोहाली क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला तेज हो गया है। हाल यह है, ना आपूर्ति का कोई निर्धारित शेड्यूल है और ना ही रोस्टर का पालन हो रहा है। बिजली जब चाहे आती है और जब चाहे चली जाती है। इसे अघोषित कटौती से क्षुब्ध होकर उरदौली के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधान नीरज वर्मा के नेतृत्व में मोहाली एसडीओ ज्ञानेश कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विद्युत आपूर्ति सुचारू किए जाने की मांग की गई। इस दौरान खुशीराम वर्मा, खेमकरण, हंसराम, करण, तौले सालू, विकास, भूपराम और राहुल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सभी सम्मानित दर्शकों के सहयोग से आई इंडिया चैनल का खास प्रोग्राम खबरनामा लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। इस शो में जन समस्याओं से जुड़ी खबरों को विशेष तवज्जो के दिए जाने के चलते अधिकारी वर्ग भी खबरनामा से जुड़ रहा है। यही वजह है कि इधर कई खबरों का असर देखने में आया है। एक बार फिर खबरनामा की खबर का असर हुआ है। दरअसल कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र से निकली खीरी ब्रांच नहर में लंबे समय से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया था। इससे किसानों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए खबरनामा में संबंधित खबर को शामिल करके प्रसारित किया गया। इसका संज्ञान लेते हुए नहर विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने फोन पर बताया कि इस नहर में फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी छोड़ दिया गया है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में सपा से सीतापुर जिला सचिव शिव मोहन यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने सिधौली विधानसभा क्षेत्र के कोकनामऊ, जरसौवा, जहांगीरपुर, तुलसीपुरवा और बरेठी आदि में जनसंपर्क कर वोट और सपोर्ट मांगा। इस दौरान बाकियों टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष रामदास यादव, बनवारी रावत, सुरदीप सिंह, जैनेन्द्र यादव, सुनील कुमार, रामू कनौजिया और महेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला मिश्रिक की ग्राम सभा मरेली का है। दरअसल यहां के राशन कार्डधारकों ने कोटेदार मीरा मिश्रा पर अप्रैल माह का राशन हड़पने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि कार्डधारकों से बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगवा लिया गया लेकिन राशन नहीं दिया गया। आरोप के मुताबिक
कुल 509 कार्ड धारकों का करीब 100 कुंटल राशन गायब कर दिया गया। शिकायतों के बाद जब स्थानीय पूर्ति निरीक्षक आलोक कुमार जांच करने पहुंचे तो उन्होंने भी कहा था कि कोटेदार के गोदाम में मई माह का राशन मौजूद है, लेकिन अप्रैल का राशन नहीं है। पूर्ति निरीक्षक ने इसे लेकर कोटेदार को केस दर्ज कराने की चेतावनी भी दी थी। इस समूची कार्रवाई का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अब तक कोटेदार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कहा जा रहा है कि उल्टे शिकायतकर्ता पर फर्जी केस दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। सीतापुर शहर के लोनियनपुरवा पूर्वी के निवासियों ने लगातार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता रितेश आनंद को ज्ञापन दिया है। इसमें लगातार कनेक्शन बढ़ने के बाद भी तार और ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ा जाने के कारण हो रही दिक्कतों का उल्लेख किया गया। इस ज्ञापन पर दिलीप, विमल देवी, रूपरानी, अतुल, अशोक, प्रदीप, प्रीति और रेखा सहित तमाम मोहल्ले वासियों ने हस्ताक्षर किए हैं। यूपी के जौनपुर के शाहगंज में एक टीवी चैनल के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या से मीडिया कर्मी गुस्से में हैं। इस घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद सीतापुर द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया। इसे नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने प्राप्त किया। 5वें चरण की लोकसभा सीट मोहनलालगंज के सिदौली क्षेत्र में सभी को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए 20 मई को विशेष बंदी दिवस घोषित किया गया है। इस लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। इसे देखते हुए सिदौली क्षेत्र की सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, कारखानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रखे जाने का निर्देश जारी किया गया। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तिर्की के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव तथा एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेंटर में 5 बालिकाओं की मौजूदगी मिली, जबकि एक को बयान के लिए ले जाने के बारे में बताया गया। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव ने बालिकाओं से संवाद कर भोजन व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मोहाली तहसील के पिसावा ब्लॉक में नेवादा स्थित बालाजी मंदिर के संस्थापक अशोकानंद ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्हें सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ग्रहण कराई। बता दें, अभी कुछ समय पहले मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले जलाए जाने के बाद अशोकानंद चर्चा में आए थे। सीतापुर के सगड़हाट इंटर कॉलेज में आयोजित जिला योगासन खेल प्रतियोगिता में बिस्वा स्थित सेंट जेवियर स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता में वीर रस्तोगी ने स्वर्ण पदक, आलोक कुमार, आदर्श वर्मा तथा अमन अंसारी ने रजत पदक और सिद्धांत मौर्य तथा अंशुल वर्मा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधक मोहित जायसवाल, प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू सिंह सिकरवार और योग शिक्षक आर्यमन ने सभी पदक विजेता विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। अब बात शोक समाचार की। ग्राम विकास अधिकारी संघ की सीतापुर इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप यादव के पिता भगवती प्रसाद यादव का बीमारी के बाद इलाज के दौरान 8 मई को निधन हो गया था। विधि विधान के अनुसार उनका 13वीं संस्कार 20 मई को किया जाएगा। डॉक्टर संदीप यादव ने बताया कि पाठ और हवन का आयोजन उनके निवास अटरिया क्षेत्र के ग्राम कबरन में होगा। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में मैलानी पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कड़ी में महिला आरक्षी शालिनी शर्मा और कंचन ने महिलाओं को एकत्र कर उन्हें महिला अधिकारों और सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन के बारे में भी बताया। इस दौरान मुख्य आरक्षी देवेंद्र शर्मा तथा आरक्षी सचिन और राजकुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान गार्ड कमांडरों के रजिस्टर चेक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने अपने निरीक्षण में सभी कार्यालय प्रभारियों को अभिलेखों को व्यवस्थित तथा अपडेट रखने का निर्देश दिया।
लोकसभा निर्वाचन में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान संपन्न कराने के लिए लखीमपुर से पुलिस बल रवाना किया गया। इस मौके पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने ब्रीफिंग करते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने फर्जों को अंजाम देने की नसीहत दी। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मियों को फल और पानी की बोतलों का वितरण भी किया गया। इस दौरान एएसपी नेपाल सिंह सहित सभी संबंधित पुलिस अधिकारी और प्रतिसाद निरीक्षक आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब द्वारा मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया। क्लब अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में चिकित्सकों ने आए हुए लोगों को सही खानपान, योग और टहलने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। इस मौके पर कई तरह की जांचों को भी निःशुल्क की गई और परामर्श दिया गया। इस शिविर में डॉक्टर सैफ एन शाह और डॉक्टर रुचिता शर्मा ने सभी का परीक्षण किया। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में लखीमपुर की ईसानगर पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों का भंडाफोड़ करते हुए 98 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान शराब बनाने वाले ननकऊ, सुरेश, रिंकू, रामेश्वर और संदीप को गिरफ्तार किया। इस पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार, एसआई सुनील तिवारी, अवलीस कुमार और आरक्षी राजेश गौतम, अक्षय राणा तथा दिशांशु चौहान शामिल रहे। लखीमपुर के थाना मैगलगंज स्थित गांधीनगर चप्परतला से आ रही खबर विद्युत विभाग के अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहां के ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों से परेशान होकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 1 साल से एबीसी लाइन जली है। विद्युत कर्मी पैसे लेकर ही लाइन जोड़ते हैं और वह फिर एक दिन के बाद चल जाती है। यह सिलसिला साल भर से लगातार चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इसे लेकर औरंगाबाद के उपकेंद्र जेई से बात की गई तो उन्होंने केबिल न होने की बात कहते हुए साफ जवाब दे दिया। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान द्वारा मधुमेह निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गोला के एक विद्यालय में आयोजित यह शिविर 17 से 21 मई तक चलेगा। प्रथम दिवस प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, जिला प्रधान रमेश वर्मा, महिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, राजाराम वर्मा, अरविंद वर्मा, शिवराम वर्मा, आदित्य वर्मा और सुशीला सिंह आदि के द्वारा मधुमेह निवारण में सहभागी सूक्ष्म क्रियाएं कराई गईं। रचना बनवाल ने सभी साधकों के सामने डेमो प्रस्तुत किया। इस दौरान अनामिका वैश्य, रामदीन राठौर, विनोद गुप्ता, रामपाल कनौजिया, मीरा जायसवाल, संतोष दीक्षित और विधु मिश्रा सहित 45 प्रतिभागी मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी में सपा छोड़ने वालों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। अब एक सपा के संस्थापक सदस्य ने पार्टी छोड़कर बड़ा झटका दिया है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे रामहरि चौहान ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ करीब 44 साल रहे रामहरि चौहान ने सपा छोड़ने के बाद भाजपा में जाने का संकेत दिया है। उनके इस्तीफे से घोसी लोकसभा सीट के नतीजे पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। सियासत में कोई भी मेल मुलाकात बेवजह नहीं होती। मौजूदा वक्त ऐसी ही एक मुलाकात चर्चा में है। दरअसल सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया से उनके बेती आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे और कौसाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज भी मौजूद रहे। चर्चा है कि खुले मंच से तो राजा भैया ने अपने समर्थकों को स्वतंत्र होकर वोट देने का संदेश दिया है, लेकिन देर सवेर वह सपा को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अभी इस मामले में किसी आधिकारिक बयान का इंतजार है। दिल्ली राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष तथा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला सियासी अखाड़े में पहुंच गया है। सीएम केजरीवाल से लेकर समूची आम आदमी पार्टी ने इस मारपीट को लेकर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। वहीं भाजपा इसे मुद्दा बनाते हुए सड़क पर आ गई है। भाजपा के महिला मोर्चा ने इसे लेकर केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि केजरीवाल के अधिकृत आवास पर उनके सचिव विभव कुमार ने अभद्रता और मारपीट की है। यह आरोप सामने आने के बाद से ही दिल्ली से लेकर पूरे देश में भाजपा इंडिया गठबंधन पर आक्रामक है। जैसे जैसे चुनाव अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के बोल तीखे होते जा रहे हैं। 5वें चरण से पहले यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाराबंकी की सभा को संबोधित किया। मंच से पीएम ने मंच से कहा कि सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलवाना है और कहां नहीं चलाना है।
मौजूदा वक्त यूपी के दो बाहुबली राजनेता सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जहां सपा और भाजपा दोनों से दूरी बनाकर रखने का संकेत दिया है, तो वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह खुलकर भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। अब धनंजय सिंह ने राजा भैया को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजा भैया के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी है, उनका अपना आउटलुक है, हमारा अपना स्टैंड है, उनका अपना स्टैंड है। लोकतंत्र में आप हाँ या ना पक्ष में रखिए। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी पर धोखाधड़ी और धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। यह प्रत्याशी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे युग तुलसी पार्टी के कोली सेट्टी शिव कुमार हैं। सोनारपुरा के रहने वाले रमेश कुमार की पत्नी मंजू देवी ने आरोप लगाया कि उनको जानकारी दिए बिना धोखे से शिव कुमार ने उन्हें अपने नामांकन में प्रस्तावक बना दिया। वैसे तो लोकसभा चुनाव के सभी चरण जबरदस्त घमासान वाले रहे हैं। अब तक 4 चरण का मतदान हो चुका है, 3 चरण का मतदान और होना बाकी है। भाजपा जहां सभी 80 सीटें फतह करने के लिए दिन रात एक किए हुए है, वहीं सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और बसपा भाजपा की राह रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 6 चरण के चुनाव से कहीं ज्यादा घमासान 7वें चरण में होता नजर आएगा। कारण है कि जिन 13 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होना है, उनमें पीएम मोदी की वाराणसी और सीएम योगी की गोरखपुर सीट शामिल है। भाजपा के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती होगी। तब उसके एनडीए ने इन 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट से नामांकन किए जाने के बाद कांग्रेसी उत्साह से अति उत्साह की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान किया जा रहा एक दावा इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को नागवार गुजर रहा है। दरअसल रायबरेली में प्रचार के दौरान राहुल गांधी को भावी पीएम बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। आम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि रायबरेली सीट के कांग्रेस पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक हर जगह कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं, देश का पीएम चुन रहे हैं। कांग्रेसियों के इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में तय हुआ था कि जनादेश मिलने के बाद पीएम का चयन सभी सहयोगी दलों की बैठक में सर्वसम्मति से किया जाएगा। किसी समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे आखिरकार भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि इसकी चर्चा राज्यसभा चुनाव से ही हो रही थी। तब मनोज पांडे ने पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। रायबरेली सीट को जीतना भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यहां पर राहुल गांधी का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से है। मनोज पांडे रायबरेली की सियासत बड़ा असर रखते हैं, लिहाजा अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। रायबरेली की कमान खुद शाह ने संभाल रखी है और उन्होंने मनोज पांडे को भाजपा में शामिल कराया। इस समय यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती की नई तारीखों को लेकर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। पड़ताल में इसे फेक पाया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि अब यह परीक्षा 29 और 30 जून को कराई जाएगी, लेकिन ऐसा सच नहीं है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभी तक इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। परीक्षा स्थगित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया था। यह समय समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ज्यादा चर्चा इस बात की है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगस्त के महीने में यह परीक्षा कराई जा सकती है। बता दें, इस साल 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। यूपी में गर्मी का सितम चरम पर है। सीजन में पहली बार पारा 45 डिग्री के पार हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान और भी चिंता में डालने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्म पछुआ हवाओं की रफ्तार के चलते राज्य में तापमान और बढ़ने की संभावना है तथा तराई क्षेत्र को पूरा राज्य भयंकर लू की चपेट में रहेगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े सवाल पर अपने कमेंट से सवालों के घेरे में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे मर्यादित नहीं माना जा सकता। सपा प्रमुख ने एक सभा में बोलते हुए फतेहपुर से भाजपा सांसद और पुनः प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति पर निशाना साधा। उन्होंने मंच से कहा कि बताओ, फतेहपुर वाला इंजन जो बार बार चीख रहा है वो घटिया इंजन, खराब इंजन है या नहीं, बर्बाद इंजन है या नहीं। जानकारों की माने तो लगातार 2 दिन में महिलाओं को लेकर ऐसे बयान देकर सपा प्रमुख ने अपनी सियासी मुश्किलें बढ़ा ली है। स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछा गया था, लेकिन उनकी जगह जवाब देने आए अखिलेश यादव ने कहा था इससे जरूरी और भी मुद्दे हैं। अभी इस एक बयान पर उठा सियासी भूचाल थमा ही नहीं था कि अब उन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति पर यह बयान देकर भाजपा को बैठा बैठाए मौका दे दिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।